हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज पर IS 4031 पार्ट 6। Compressive strength is defined as ratio of the load per unit area। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सीमेंट का मोल्ड बनाना पड़ेगा, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे। तो सीमेंट के मोल्ड बनाने और टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए। तो सबसे पहले वाइब्रेटिंग मशीन, CTM मशीन, स्टॉप वॉच, पोकिंग रड जिसका लेंथ 150 टू 175 mm होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया 12 टू 25 mm होगा। उसके बाद क्यूब मोल्ड जिसका साइज 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 mm होगा। इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 0.1 mm होता है। उसके बाद गेजिंग ट्रैवल स्टील ब्लेड का होगा जिसका लेंथ 100 टू 150 mm होगा। विथ स्ट्रेट एज उसका वेट 210 प्लस माइनस 10 ग्राम होगा। बैलेंस चाहिए जिसकी सेंसिटिविटी 1 ग्राम हो और ट्रे चाहिए। ये फिगर में आपको वाइब्रेटिंग मशीन दिख रहा है, मोल्ड, बैलेंस और ट्रैवल। अब इसको कैसे कास्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड लेंगे। लैब में जिस जगह हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसका टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 प्लस माइनस 5% होना चाहिए। सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड का जो रेशियो होगा 1:3 होगा। मतलब 200 ग्राम सीमेंट और 600 ग्राम सैंड होगा, यानी टोटल 800 ग्राम हमको एक मोल्ड के लिए मटेरियल चाहिए। तो स्टैंडर्ड सैंड होगा वो IS 650 को कंफर्म करेगा। ये इग्नोर सैंड भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। अब इसमें 3 ग्रेड हैं। ग्रेड 1 जो 2 mm का पासिंग और 1 mm का रिटेन होगा, इसका 200 ग्राम सैंपल लेंगे। ग्रेड 2 यानी 1 mm पासिंग और 500 माइक्रोन रिटेन होता है, इसका 200 ग्राम सैंपल लेंगे। तीसरा ग्रेड 3 होता है, 500 माइक्रोन पासिंग और 90 माइक्रोन रिटेन होगा, इसका भी 200 ग्राम सैंपल लेते हैं, यानी टोटल सैंड 600 ग्राम हो गया। अब पानी की मात्रा क्या होगी, इसके लिए P/4 + 3 इंटू परसेंटेज कंबाइंड वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। पी क्या है, पी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। जिस सीमेंट का हम मोटार टेस्ट कर रहे हैं उसका सीमेंट का पहले हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालते हैं। तो नॉर्मल पी हो गया नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई 4 + 3 इंटू सीमेंट और सैंड का टोटल वेट 800 है और परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी P/4 + 3 इंटू 8। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं और इससे भी ज्यादा शॉर्टकट रखना चाहते हैं तो इसको हम 2P + 24 के मदद से भी वाटर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम नॉन पोरस प्लेट लेते हैं, उसमें 200 ग्राम सीमेंट और 600 ग्राम स्टैंडर्ड सैंड लेते हैं और दोनों को ट्रॉवेल के मदद से 1 मिनट तक मिक्स करते हैं ताकि वो मिक्सर का कलर यूनिफॉर्म हो जाए। उसके बाद उसमें हम पानी मिलाते हैं, पानी मिलाकर उसको मिक्स करते हैं। मिक्सिंग टाइम 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मिक्सिंग टाइम 4 मिनट से ज़्यादा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे और फिर फ्रेश मटेरियल लेके हम मिक्स बनाएंगे। उसके बाद क्यूब मोल्ड में हम क्यूब मोल्ड के बेस प्लेट और कोने में पेट्रोलियम जेली लगा देंगे जिससे मोटार इसमें चिपके नहीं और दूसरा वाइब्रेशन के समय पानी एस्केप ना हो। उसके बाद मोल्ड को हम वाइब्रेटिंग मशीन पर कस देंगे। कसने के बाद इमीडिएटली हम मोटार को क्यूब में फिल करेंगे। फिल करने के बाद कुकिंग रड की मदद से हम रडिंग करेंगे। रडिंग का जो स्पीड होगा 8 सेकेंड में 20 टाइम्स हमको करना है। रडिंग करने से क्यूब मोल्ड में हनी कमिंग नहीं रहेगा और इंट्रैप्ट एयर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल बचा है उसको फिर हम मोल्ड में भरेंगे। भरने के बाद फिर पहले लेयर में जैसे रडिंग किए उसी प्रकार रडिंग करेंगे। रडिंग करने के बाद हम वाइब्रेटर मशीन को चालू करेंगे। इसका स्पीड होगा 12,000 प्लस माइनस 400 वाइब्रेशन पर मिनट। 2 मिनट तक इसको वाइब्रेट करेंगे। बहुत सारे मशीन में टाइमर होते हैं तो टाइमर में 2 मिनट सेट कर देंगे। 2 मिनट खत्म होने के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है।
अगर नहीं है टाइमर तो हमको स्टॉप वॉच की मदद से 2 मिनट के बाद मशीन को बंद करना पड़ेगा। आफ्टर वाइब्रेशन मोल्ड को हम वाइब्रेटिंग मशीन से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ट्रॉवेल के ब्लेड की सहायता से उसके टॉप सरफेस को स्मूथ कर देंगे। फिर मोल्ड को हम 27 + 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एटलीस्ट 90 डिग्री पर 24 ± 1 आवर के लिए रखेंगे। ये समय कंप्लीट होने के बाद हम मोल्ड से उस क्यूब को डिमोल्ड करेंगे और उसको वाटर टैंक में सबमर्ज करेंगे। वाटर टैंक में जो वाटर हो वो क्लीन और फ्रेश वाटर होना चाहिए। उसका टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और एवरी 7 डेज पर उसको बदलना पड़ेगा। फिर हम सीमेंट मोटार को 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज पर सीटीएम मशीन की सहायता से टेस्ट करेंगे। मशीन का रेट ऑफ लोडिंग 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट होगा, यानी 174.45 किलो न्यूटन पर मिनट होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ shall be expressed to the nearest 0.5 न्यूटन पर mm²। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होगा लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंडिविजुअल वेरिएशन एवरेज से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा इंडिविजुअल वेरिएशन है मोल्ड में तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। आफ्टर डिस्कार्ड करने के बाद अगर स्पेसिमेन 2 से कम बचा तो हम उसको फिर से रीटेस्ट करेंगे। अब ओपीसी भिन्न भिन्न ग्रेड के सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस एज में कितना होना चाहिए, इसका ये टेबल है। जैसे ओपीसी 33 है, इसका 3 डेज में 16 MPa, 7 डेज में 22, 28 डेज में मिनिमम 33, मैक्सिमम 48 होगा। उसी प्रकार ओपीसी 43 ग्रेड में 3 डेज में 23, 7 डेज 33, 28 डेज मिनिमम 43 और मैक्सिमम 58 होगा। ये ओपीसी 43S, एस का मतलब हुआ स्लीपर, तो इसका 3 डेज में 23, 7 डेज में 37.5, 28 डेज में मिनिमम 43। ओपीसी 53 ग्रेड, इसका 3 डेज में 27, 7 डेज में 37, 28 डेज में 53। ओपीसी 53S, इसका 3 डेज में 27, 7 डेज में 37.5, 28 डेज में 53 होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।